हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है डियर फ्रेंड्स, वो रहने वाली है हायर एजुकेशन के ऊपर। फुली एनालाइज करूंगा, फुली एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो भी हमारे 50+ एमसीक्यू इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डियर फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। एक स्पीडी मैराथन लगा लो कि जल्दी जल्दी आपके कवर करने वाला हूं। यूजीसी नेट जो आपका 2021 है, कल के एग्जाम में या आने वाले एग्जाम्स के अंदर आने वाले जो हमारे हायर एजुकेशन के क्वेश्चन है, आपको पता है जो ट्रेंड चल रहा है जिस तरीके का, उसी तरीके से मैंने क्वेश्चन चूज किए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है। फिर जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो डियर फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो स्पीडी मैराथन आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन के क्वेश्चन है। ऐसे ही एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं हमारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज। जो आपका गुरुकुल है उसका जो सिस्टम है पूरे का पूरा, वो एजुकेशन के लिए उसका पर्पज किस तरीके का क्या क्या काम करता है। प्रमोट करता है इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस को। उसके बाद मिनिमम स्ट्रेस इन द लर्निंग की बात करता है। एम्पावरिंग द फॉर फ्यूचर लर्निंग की बात करता है। उसके बाद बात करता है एनकरेज सेल्फ हेल्प की बात करते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है जो यहाँ पर आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता देना। यहाँ पर मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि आप कमेंट करके अपना मतलब बताएं, क्योंकि ये एक स्पीडी मैराथन है जिसके अंदर आपको खुद ही पॉज करके आप कर सकते हो इसके अंदर जो भी आंसर है। तो यहाँ पर जो मेन जो गुरुकुल सिस्टम का जो सिस्टम गुरुकुल वालों का होता है, उनका ये होता है, उनका मेन जो पर्पस होता है, मेन जो उद्देश्य होता है वो रहता है, प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को। चाहे किसी भी धर्म का बंदा गुरुकुल के अंदर चला जाए, सेम जैसी उनकी मर्यादा रहती है। और उनका जो एक्सीलेंस होता है ना, मतलब जो उनका उद्देश्य होता है वो उत्कृष्ट होता है, सबके लिए एक्सीलेंट तरीके की जो मतलब प्रमोशन करते हैं, वो सबको इक्वल मानते हैं। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडी यूनिवर्सिटी इन द, जो आपकी यूनिवर्सिटी हैज अ स्टेटरी फंक्शन ऑफ प्री फॉर्म की बात की जाती है कि यहां पर आपने बताना है कि जो आपके विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सी इकाई है जो आपकी क्या करती है, संवैधानिक जो कार्य करती है या स्टूटरी जो फंक्शन किए जाते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडी की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, रिसर्च डिग्री कमेटी की बात करते हैं, या फाइनेंस जो आपकी कमेटी है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगर संवैधानिक कार्य की बात करते हैं तो वहां पर जो आपका मेन बॉडीज रहती हैं वो कौन सी रहती हैं, कौन से लीगल एक्शन किसके अंदर रहते हैं, सारे के सारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अंदर रहते हैं। बी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन इन द ओवरसीज द फंक्शनिंग एंड क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए क्या सिस्टम है। देखो इनमें से बहुत सारा जो आपका सिस्टम है जिसके अंदर टीचर एजुकेशन की बात की जाती है वो क्या होता है। एनसीटी की बात करते हैं, एआईयू की बात की जाती है, एनसीईआरटी की बात की जाती है, यूजीसी की बात की जाती है। तो यहां से आपको वैसे भी साफ साफ पता लगता है कि जो आपका टीचर एजुकेशन है उसके लिए जो काउंसलिंग होती है वो किसके अंदर होती है, नेशनल काउंसलिंग फॉर द जो सारे के सारे प्रोग्राम है वो ए ऑप्शन के अंदर आपके होते हैं, जो कि पूरा टीचर की जो मतलब एक तरीके की प्रोग्रामिंग सेट की जाती है ताकि जो टीचर है अपने फंक्शन है, जिस तरीके से स्टूडेंट के लिए टीचर एक नई नई तरीके से स्ट्रेटजी बनाता है, उसी तरीके से जो आपकी एनसीटीई है ना इसके अंदर भी एक टीचर्स प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो फंक्शनिंग करने के लिए, या टीचर की जो क्वालिटी है किस तरीके से टीचर लेक्चर प्रेजेंट करे, बहुत सारी चीजें टीचर को भी यहां पर सीखने को मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं इन द कंटेस्ट ऑफ अ स्कूल यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिटर्मिनेट द एकेडमिक एथोस की बात की जा रही है, मतलब एथिक्स की बात की जा रही है एक तरीके से। तो जल्दी से जल्दी बताएं कि आप यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। लेटेस्ट जो लैब इक्विपमेंट की बात करते हैं, इक्विपमेंट की बात करते हैं, वेल इक्विप्ड लेक्चर हॉल्स की बात करते हैं, पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशन
एज एविडेंट वर्क प्लेस की बात करते हैं, अट्रैक्टिव फिजिकल कैंपस की यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर जो आपका बच्चे राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कि कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट, एनवायरमेंट के जो डिटर्मिनेशन करते हैं उनके लिए क्या होते हैं, जो आपके एविडेंट होते हैं, कौन से वर्क प्लेस वाले सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद द एविडेंट वर्क प्लेस की यहां पर बात की जाती है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए थ्रू द प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम इन द इंडिया, कि इंडिया के अंदर ह्यूमन की जो वैल्यू है उसको प्रमोट करने के लिए कौन सा फंक्शन चलाया गया, किस तरीके के प्रोग्राम चलाए गए हैं, और वो सारी की सारी एक्टिविटी विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी हैव ग्रेट पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो एसोसिएशन ऑफ एनजीओ की बात करते हैं। इनिशिएटिव जो आपके नई नई जो आपकी इनिशिएटिव्स किए जाते हैं उनके अंदर नेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर किए जाते हैं, या मॉनिटरिंग बाय द जो आपके सीनियर फैकल्टी मेंबर है उनके द्वारा, या लेक्चर बाय द एक्सपर्ट। तो यहां पर जो बच्चे आपका राइट आंसर रहने वाला, देखो ह्यूमन वैल्यू को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए जो आपकी जो मॉनिटरिंग की जाती है किनके द्वारा की जाती है, सीनियर फैकल्टी ऑफ मेंबर के द्वारा की जाती है। देखो आप प्रमोट करना चाहते हो तो देखो जो सीनियर लोग होते हैं, जिस तरीके से आपको पता है किसी भी चीज को चलाने के लिए कभी शाहरुख खान की मशहूरी दे दी जाती है कि ये खाओ, चाहे वो गलत ही चीज है लेकिन उसको प्रमोटिंग करने के लिए देखा जाए तो, लेकिन यहां पर ह्यूमन वैल्यू की बात की है, किस प्रोग्राम के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो, आप अच्छी अच्छी फैकल्टीज को बुलाओ, फैकल्टी मेंबर को बुलाओ, वो आपको मॉनिटर करेंगे भाई इस तरीके से काम करना है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफाई द स्कीम विच एम टू एनकरेज द सोशल साइंस टू गेट टू सर्च इन पॉलिसी रेलिवेंट एरिया सो एज टू प्रोवाइड वाइटल इनपुट इन द जो आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीकेशन जो किया जाता है वहां पर, एंड इवैल्यूएशन किया जाता है। देखो सारे का सारा जो फंडा यहाँ पर सोशल साइंस का है कि सोशल साइंस के अंदर जो रिसर्च की जाती है किस तरीके से उसके लिए जो रेलिवेंट जो पॉलिसियां वो बनाई जाएंगी, उनको इंप्लीकेशन किया जाएगा और उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है, स्कीम का पूछा गया है ना, कौन सी ऐसी स्कीम है जो यहां पर ऐसा काम करती है जो सोशल साइंस के लिए जुड़ी होती है, तो जल्दी से जल्दी बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखो यहां पर बात करते हैं ICSSR की फेलोशिप की बात करते हैं जो इंडियन काउंसिलिंग फॉर द सोशल साइंस रिसर्च के लिए होती है। ठीक है, सोशल साइंस रिसर्च के लिए होती हैं, ऐसा नहीं है, ये आपका आंसर राइट नहीं है। ठीक है, यहां पर आगे बात करते हैं कोग्निटिव इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। उसके बाद जो आपका इम्प्रेस आया है ना, इम्प्रेस आया है जो किसका सेम एज किसका आया, आपका ICSSR का आया इम्प्रेस। इसके अंदर जो आपका पूरे का पूरा इस चीज को सोशल जो साइंस है उससे नई नई जो पॉलिसियां बनाई जा सकती हैं, या जो भी आपका प्रोवाइड वाइटल इनपुट एंड पॉलिसी बनाकर फॉर्मुलेशन करके इंप्लीमेंटेशन करके या इवैल्यूएशन करके, वो आपका किसके अंदर आता है बच्चे, इम्प्रेस के अंदर आता है। देखो ऑप्शन तो सेम सेम थे लेकिन इसके पीछे इम्प्रेस लगा है कि इसके अंदर वो सारे का सारा ये इम्प्रेस जो स्कीम है ना, अगर आप एक अच्छा काम करते हो, वही बात है ना, आप जितना अच्छा इंप्रेसिव काम करोगे, रिसर्च करोगे, आपको गवर्नमेंट उतना अच्छा मतलब इनिशिएटिव करेगी या आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी जो पॉलिसी के तहत आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद यहां बात करते हैं स्वयं की। व्हाट इज स्वयं, स्वयं क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा है बच्चे, आपसे बहुत बार पूछा है कि स्वयं क्या है आपका, स्वयं आपका क्या है, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, गलत बात है, ये तो चलाया ही सरकार ने, तो नॉन गवर्नमेंटल कैसे हो सकता है। उसके बाद डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए इसको बनाया गया, सबको पता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं फुल फॉर्म आपने बतानी है। देखो ऐसी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम के अंदर बच्चे पूछ ली जाती है, NMEICT की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों ने बतानी है। यहां पर क्या है, तो यहां पर जो आपका बहुत सारी दे रखी है यहां से, और जो आपका राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशनल थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। ICT का तो आपको पता ही है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं।
यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन की बात करते हैं, नेशनल मैसिव की बात नहीं की जाती, मल्टीपर्पज की बात नहीं की जाती, ना मोड की बात की जाती। मिशन एक नेशनल का ऐसा चलाया जो आपका आईसीटी के थ्रू आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट ऑफ द फ्लोइंग कमीशन कमेटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात है। यहां पर इंडिया हैज पेड अटेंशन टू ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन। स्वतंत्रता के बाद भारत में निम्न में से कौन सा ऐसा आयोग आया है जिसकी सारी की सारी जो बातें हैं, जिसके ऊपर सारे के सारे लेवलों के ऊपर इंडिया ने ध्यान दिया है, या जो आपका एजुकेशनल मिनिस्ट्री है उसने ध्यान दिया है। राधा कृष्णन कमीशन की बात करते हैं, मुरलीधर कमीशन की बात करते हैं, कठोरी कमीशन की बात करते हैं, उसके बाद आचार्य राममूर्ति कमीशन की बात करते हैं। तो जल्दी से जल्दी बताएं आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट के अंदर कर सकते हैं। देखो जो आपका क्या आया था यहाँ पर, जिसके ऊपर सारी की सारी बातें जिसकी मानी गई थी, या जो आपका ध्यान में रखी गई थी सारी की सारी बातें, वो आपका कौन सा है, वो आपका कोठारी कमीशन है। ठीक है, ये आपका याद रखना है आप लोगों को, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी इन द क्वालिटी एथोस ऑफ यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट। देखो एथोस वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं एजुकेशन के आने वाले जो हायर एजुकेशन के अंदर जो एग्जाम है आपके, तो ये हायर एजुकेशन यूनिट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। इन्वायरमेंट विच ऑफ द फ्लोइंग वुड टू कंसीडर हाई, जो आपकी प्रायोरिटी है स्किल ऑफ द वाइस चांसलर की यहां पर बात की गई है, तो यहां पर किसको दी जाती है, तो जल्दी से जल्दी आपका आंसर बता सकते हैं कमेंट के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल की बात करते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, या उसके बाद बात करते हैं किसकी, जो टेक्निकल मैनेजमेंट स्किल है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता सकते हैं। यहां पर जो बच्चे आपका राइट आंसर रहने वाला है, वो आपका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल की यहां पर बात की जाती है कि एचआरएम की जो एथोस होते हैं सारे के सारे, जो एथिक लेवल होते हैं, क्वालिटी ऑफ एथिक होती है, या इंश्योर की जाती है स्टेबिलिटी इन द क्वालिटी एथिक्स के अंदर, वो सारे का सारा किसके अंदर काम किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल के द्वारा सारे का सारा ऐसा काम किया जाता है। उनके ऊपर सारे का सारा सिस्टम है जो आपका लोकाचार का, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ने क्या करना होता है, सबके साथ मेल मिलाप करना होता है, सबके साथ डीलिंग वगैरह करनी होती है। तो इनकी स्किल है, इनके अंदर ही वो आपके एथिक्स वगैरह हैं, वो प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले किनको। करते तो मैनेजमेंट वाले भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी हैं, टेक्निकल मैनेजमेंट वाले भी हैं, लेकिन बच्चे जो आपने पब्लिक के साथ जो रिलेशन क्रिएट करना है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल के साथ आपने क्रिएट करना है। तो यहां पर जो प्रायोरिटी आपकी किसको दी जाएगी, आपको दी जाएगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन वैल्यू थ्रू कॉलेज एंड जो आपका यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, विच ऑफ द फ्लोइंग लीडरशिप स्टाइल वुड टू बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। यहां पर आपने बताना है कि अगर आपने ह्यूमन वैल्यू को प्रमोट करना है, देखो पीछे भी एक क्वेश्चन आया अभी, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला प्रमोट करना है, तो इसके लिए क्या था, देखो यहां पर जो मॉनिटरिंग की थी किसके द्वारा, फैकल्टी के द्वारा। यहां पर कुछ और पूछा हुआ है, देखो यहां पर क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द लीडरशिप स्टाइल है जो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट हो सकता है यहां पर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर सबसे पहली जो लीडरशिप है आपकी नेतृत्व करना है, इसके अंदर भी जो डेलीगेटिंग करना है किसी भी चीज को, कंसल्टिव यहां पर क्या करते हैं, कंसल्टेटिव जो लीडरशिप है वो आती है आपकी, डायरेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, या आपकी बात करते हैं किसकी, पार्टिसिपेटिव की। देखो जब फैकल्टी आएगी, फैकल्टी मेंबर आपके आएंगे, तो भाई वहां पर जो फैकल्टी मेंबर बोलेगा किसके आगे बोलेगा भाई, वो जनता के सामने खड़ा होकर बोलेगा, और जनता को भी पार्टिसिपेशन वहां पर करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेशन लीडरशिप आपकी होनी चाहिए, वो दूसरों को भी बोलेगा कि भाई ये बंदा अच्छा है, इस तरीके का काम करने चाहिए। तो आपकी पार्टिसिपेटिव जो लीडरशिप है, जनता के सामने खड़े होकर पार्टिसिपेट करेगा ना वो, तो आपकी कौन सी लीडरशिप यहां पर अच्छी रहने वाली है, वो आपकी पार्टिसिपेटिव लीडरशिप यहां पर अच्छी रहने वाली है, मोस्ट एप्रोप्रिएट। उसके बाद ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, यहां पर 10+2 और आपका +3 स्ट्रक्चर वाज द जो इनकॉर्पोरेट किया गया था इन द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी
जो आपका 68 की बात करते हैं, यहाँ पर 68 की बात करते हैं, तो किसके द्वारा किया गया था? ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम था, मुल्दार कमीशन के द्वारा, राममूर्ति कमीशन के द्वारा, या आपका मंडल कमीशन के द्वारा, या कठोरी कमीशन के द्वारा? तो यहाँ पर बच्चे आपका क्या आंसर रहने वाला है? किनकी सारी की सारी बातें मानी थी हम लोगों ने? कोठारी कमीशन की सारी बातें यहाँ पर मानी गई थी। तो आपका राइट आंसर है 4, आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे बात करनी है द इंस्टीट्यूशन ऑफ इमेंसिंग टैग ग्रांड ग्रांटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के द्वारा है कि यहाँ पर सार्वजनिक में जो केंद्र के द्वारा जो टैग दिए गए हैं, किन किन को दिए गए, मतलब सेंट्रल जो टैग दिए गए हैं यूनिवर्सिटीज को, वो कौन कौन सी को पब्लिक टैग दिए गए हैं? एक जो आपके इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पर आईआईटी बंबई की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली की है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करते हैं, पांडिचेरी जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस की बात यहाँ पर करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनको आप कहां पर लेते हो बच्चे? जो आपका इमरजेंसी टैग ग्रांटेड दिए गए हैं सरकार के द्वारा, जो आपकी एक महान प्रतिष्ठा टैग जो दिए गए हैं, किन किन को दिए गए हैं? इनमें से जो आपकी 6 यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी हैं, किनमें से किन किन को टैग मिला है? इन 6 में से 3 को टैग मिला है, तो आप बता सकते हो 3-4 को जो टैग मिला है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बच्चे रहने वाला है 13 नंबर क्वेश्चन का, वो रहने वाला है आपका आईआईटी दिल्ली की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं बंबई की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस की यहाँ पर बात करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, विच अमंग द फ्लोइंग वाज लॉन्च्ड ऑन द 2 अक्टूबर 1978 की बात यहाँ पर की जाती है महात्मा गांधी की। तो इनके अंदर जो आपका क्या किया गया था, निम्न में से कौन सी चीजें हैं जो लॉन्च की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा? ठीक है, बर्थ के ऊपर, मतलब 2 अक्टूबर को इनमें से कौन सी चीज है जो लॉन्च की गई थी? तो जल्दी से जल्दी बताएं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बच्चे रहने वाला वो क्या रहने वाला है? यहाँ पर एजुसेट की बात करते हैं, वही स्कीम की, ये तो कठोरी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, कठोरी कमीशन के द्वारा। उसके बाद नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, यही आपके क्या किए गए थे? लॉन्च किए गए थे। तो आपका 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फॉर एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट विद इन यूनिवर्सिटी सिस्टम विद विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। यहाँ पर एक बात बोली गई है कि आपका एक विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर एक प्रभावित जो ऑर्गेनाइजेशनल वातावरण है वो किनके द्वारा यहाँ पर मेजरमेंट किया जा सकता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना राइट ऑप्शन बता दें। इंक्रीजिंग द पावर ऑफ जो आपकी पावर है किसकी? ड्राइविंग फोर्स, एंड डिक्रीजिंग द पावर ऑफ जो आपका रीस्टार्टिंग फोर्स है उसकी बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं मतलब जो आपके क्या होते हैं कि ड्राइविंग बल होते हैं, मतलब आपकी जो फोर्सेज होती हैं, या डिक्रीजिंग जो रीस्टार्टिंग फोर्सिंग होती है आपकी, मतलब किस तरीके से हम पता कर सकते हैं क्लाइमेट का? तो वही है ना कि जो आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कितने लोग हैं कि आपको एंट्री करने के लिए खड़े हैं, कितने लोग हैं आपको आउट करने के लिए खड़े हैं, ठीक है ना? वो सारे का सारा सिस्टम इसके अंदर सारे का सारा देखा जाता है, ठीक है? वही बात ये बोली गई है। ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ अप्रूविंग द यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स वेस्ट इन। यहां पर बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो कोर्स होते हैं उनको मंजूरी कौन देता है फॉर्मल तरीके से? देखो, फॉर्मल तरीके से जो मंजूरी दी जाती है, रिसर्च डिग्री कमेटी है ये, तो रिसर्च की डिग्री बांटेगी, आपको पता है। एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग की बात करते हैं, ये एजुकेट करते हैं, जो भी फंक्शन बनाए जाते हैं, प्ले मतलब जो आपकी पॉलिसी बनाई जाती है ना, उनके लिए ये काम करता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कोर्ट है आपका, ये तो मतलब किसी भी तरीके के मुद्दे वगैरह खड़े होते हैं उनका सोल्यूशन करता है। तो एकेडमिक जो काउंसलिंग है वो आपका क्या करती है? मंजूरी देती है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स के लिए। आपको क्या दिया जाता है यहाँ पर? मंजूरी दी जाती है। फॉर्मल अथॉरिटी अप्रूविंग यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स वेस्टिंग की बात की जाती है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताया गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट अबाउट द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जो इग्नू है,
इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सत्य है? तो यहां पर बात करते हैं, इट इज द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इट डेवलप टू द प्रमोट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। उसके बाद ये वही बात है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, डी ऑप्शन ये वाला है आपका, ठीक है। इट हैज टू, जो भी आपकी मतलब जिस तरीके से रिस्पेक्ट करती है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में आपको पूरे का पूरा डिसीजन इसके अंदर मतलब इंक्लूड किया जाता है। तो आपका राइट आंसर बच्चे यहाँ पर क्या बनता है? राइट आंसर भी आपका ए बनता है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका, बी और डी आपका राइट बनता है। डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल हैंडल करता है इग्नू। आपको पता है इग्नू से बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब कोई एमकॉम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इंडिया का सबसे बड़ा और सेंट्रल लेवल के ऊपर इसका जो पूरे का पूरा काम करता है। उसके बाद बात करते हैं 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन द इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी स्टैब्लिश की गई थी, यहां से बताना है आपको। भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद की बात करता है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना की बात करता है, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई की बात करता है। उसके बाद यशवंत राव जो चाहवन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है आपकी, जो किसके है, नासिक के अंदर है, वो है। तो यहाँ पर जो बच्चे आपका राइट आंसर रहने वाला है, वो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? आंसर नंबर यहाँ पर भी आपका क्या रहने वाला है बच्चे? एक नंबर आंसर, ए नंबर आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट रहने वाला। भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद वाली है, वो सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारी इंडिया की जो ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी इन 1948, ठीक है। 1948 अंडर whose चैंपियन चेयरमैनशिप आ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, was set up to the reconstruct यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। यहां पर बात करते हैं कि 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए किसकी अध्यक्ष में एक विश्वविद्यालय आयोजित किया गया था? कि जो रिकंस्ट्रक्शन है, कि जो आपकी यूनिवर्सिटियां या विश्वविद्यालय हैं, उनके चेयरमैनशिप थी एक बंदे की इनमें से। तो किस बंदे ने उस चेयरमैनशिप के अकॉर्डिंग अपना मतलब ये प्रस्ताव पास किया था? तो देखो, प्रोफेसर पीसी जोशी की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, डॉक्टर कृष्णा जो राधा कृष्णन की बात करते हैं, डॉक्टर विक्रम किसकी बात करते हैं, साराभाई की बात करते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से जल्दी बताएं आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, वो आंसर नंबर आपका सी रहने वाला है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो क्या थी चेयरमैनशिप थी उस टाइम पर। आप लोगों ने क्या किया था, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंडिया के अंदर जो आपका रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो आपने एक आयोजन स्थापित किया था। उसके बाद बात करते हैं द काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी इज सिचुएटेड इन एट, मतलब कहां पर आपकी स्थित है, सिचुएटेड है आपकी कहां पर है? लुधियाना में, हैदराबाद में, पुणे में, अहमदाबाद में। कि जो आपकी रूरल इंस्टीट्यूशन जो आपकी इंस्टीट्यूट अथॉरिटी है, ठीक है ना, जो आपकी RIA है ना, रूरल इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी आपकी कहां पर स्थित है? लुधियाना, हैदराबाद, पुणे या आपका अहमदाबाद। तो यहाँ पर जो बच्चे आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है हैदराबाद। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स इंस्टीट्यूशन आर कैटेगराइज। ए ऑप्शन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका सिविल सेक्टर है, जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बच्चे राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? कौन कौन सी हैं जो यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन के अंदर कैटेगराइज की जाती हैं? तो यहाँ पर बच्चे आपका पहले से लेकर ए से सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फिर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद सारी की सारी यूनिवर्सिटी आपके आती हैं जो भी इनके नीचे काम करती हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चे आपका बिल्कुल राइट था। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म आर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम इन द इंडिया।
भी जो आपका निम्नलिखित में से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक घटक कौन सा है? कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम के लिए एक नेसेसरी जो कंपोनेंट है इनमें से कौन सा है? लर्निंग फ्रॉम बुक्स की बात करते हैं, लर्निंग फ्रॉम द टीचर की बात करते हैं, लर्निंग फ्रॉम द थिंकिंग की बात करते हैं, लर्निंग थ्रू किसकी बात करते हैं? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बच्चे क्या रहने वाला, जल्दी से जल्दी बता दें। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला जो ट्रेडिशनल तरीका था आप लोगों का, पारंपरिक कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का, तो वहां पर आपके गुरु वगैरह आपको सिखाते थे, तो वही बात है, लर्निंग फ्रॉम द टीचर की बात करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ई पाठशाला किसके द्वारा इनिशिएटिव किया गया था? जो इनिशिएटिव लिया गया ई पाठशाला का किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, या आपका एनईटी के द्वारा? ये तो आपका टीचरों के लिए होता है, टीचर प्रोग्राम के लिए होता है ना, जो मैंने पीछे करवाया था आपको क्वेश्चन है, जो टीचर एंड एजुकेशनल के लिए बनाए जाते हैं प्रोग्राम, या आपका एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी की बात करते हैं बिल्कुल। यहाँ पर जो ई पाठशाला है आपका किसने बनाया है? वो बनाया आपका एनसीईआरटी ने। अगर मैं पूछूं आपसे पीजी पाठशाला किसने बनाया? ई पीजी पाठशाला किसने बनाया? तो वो आपका कहाँ जाएगा? वो आपका जाएगा, ये तो है जो छोटे बच्चों के लिए +2 तक का सिलेबस यहाँ मिलता है, ठीक है। जो ईपी पाठशाला है आपकी, वो किसने बनाई है? वो आपने पीजी वालों के लिए बनाई है, यूजीसी वालों ने, ठीक है, इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ, किसके निर्देशा के अनुसार जो स्टेट हायर एजुकेशनल जो काउंसिल्स हैं वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी बता दें। यहाँ पर नीति की बात करते हैं, नीति आयोग की बात करते हैं, CABE की बात करते हैं, रूसा की बात करते हैं, या यहाँ पर पूसा की बात की जाती है? तो जल्दी से जल्दी बता दें आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जो बच्चे आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? रूसा रहने वाला है। रूसा का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय उच्चतर जो आपका क्या होता है, शिक्षा अभियान की बात करते हैं। उच्चतर सत्र है जो आपका उच्च स्तर शिक्षा अभियान की बात करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हायर एजुकेशन का जो सिस्टम होता है उसकी काउंसलिंग रूसा के द्वारा करवाई जाती है, जिसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की बात की जाती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन की। यहां पर बात करते हैं, देखो ये जो ऑप्शन है, ए है, ये है, बी है, ये है, सी है, ये है, डी है, और ये है, ई है, ठीक है। इस तरीके से आपको बता देता हूं, ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। ए बी सी डी ई की बात करते हैं, तो जल्दी से जल्दी बताना है। ओपन यूनिवर्सिटी, ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पर की जाती है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला, जल्दी से जल्दी बता दे। जब बात करते हैं बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, तो ओपन यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ में कौन सी है? देखो ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर आपकी ओपन यूनिवर्सिटी ये 3, ठीक है, नंबर 3 है। तो ओपन यूनिवर्सिटी बच्चे यहाँ पर आपकी कौन सी है? ओपन यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर जो आपकी एमटी यूनिवर्सिटी है, जो आपकी क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये ओपन यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, तो सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व है, क्योंकि बाकी के अंदर ऑप्शन नंबर ए का कोई भी 2 नहीं है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन है जो सोल्व हो जाता है। उसके बाद डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की बात करते हैं। उसके बाद अगर मतलब इस तरीके से आप मैचिंग करके देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बच्चे बिल्कुल राइट है। उसके बाद बात करते हैं वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज टू एस्टैब्लिश अ हायर एजुकेशनल काउंसलिंग वाज, कि उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले पहले राज्य में से कौन सा राज्य यहाँ पर नाम दिया गया है? तो जल्दी से जल्दी बताएं यहाँ पर आपका कौन सा है? सबसे पहले मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो काउंसलिंग सबसे पहले किस राज्य ने बनाई थी, या कहां पर पहली बार हुई थी? सिक्किम की बात करता है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है, आंध्र प्रदेश की बात करता है, या गोवा की बात करता है? यहाँ पर जो बच्चे आपका राइट आंसर है वो आपका कौन सा आंसर है यहाँ पर? गोवा आप नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन आपका ठीक रहने वाला है, तो 4th नंबर
ये ऊपर है, तो फोर्थ नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब ये ऊपर नीचे हो गए हैं, थोड़ा आप देख लेना। तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। यहाँ पर फेक यूनिवर्सिटी भी आपको पता है सबसे ज्यादा है, लेकिन हायर एजुकेशन का जो हब है सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, कि नीति आयोग। देखो नीति आयोग के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। थर्ड ईयर एक्शन जो एजेंडा था आपका, आइटम रिलेटेड टू द फील्ड टू हायर एजुकेशन, तो उसके अंदर क्या क्या था, मतलब आपने बताना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो नीति आयोग है उसका थर्ड ईयर एक्शन एजेंडा क्या था, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी यहाँ से बच्चे शामिल की गई हैं। ऑटोनॉमी फॉर द टॉप कॉलेज की बात करते हैं, रिफॉर्म्स इन द रेगुलेशन सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम फॉर ऑफ प्रोजेक्ट एंड जो आपका स्कॉलर स्पेसिफिक रिसर्च ग्रांट्स की बात करते हैं, टू प्रमोट रिसर्च कल्चर की बात करते हैं। यहाँ बात करते हैं यहाँ पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। तो बच्चे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो बता दें। यहाँ पर जो बच्चे आपका राइट आंसर रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है, कई बार नहीं बीच में पकड़ता, तो कई बार नहीं लिखा जाता, तो देख लो। यहाँ पर जो बच्चे आपका आंसर रहने वाला वो पहले 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके राइट, ऑटोनॉमी टू द टॉप कॉलेज को अपने तरीके से काम करने की बात की जा रही है। उसके बाद रिफॉर्म इन द किसके अंदर, जो आपकी रेगुलेशन सिस्टम है उसको अच्छे से द्वारा बनाया है। ठीक है, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो आपके द्वारा किए गए, मतलब जो कमियां थी उसको पूरा किया गया था। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जो आपका सिस्टम है प्रोजेक्ट एंड स्कॉलर स्पेसिफिक रिसर्च ग्रांट्स के लिए आपको अच्छी सी स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके लिए अच्छा अच्छा जो अनुदान है उसकी प्रणाली यहाँ पर बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करते हैं, इनमें से कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताना है आपको। नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन की बात की जाती है, या आपकी बीसीआई की बात करते हैं, बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसके बाद ये आरसीआई की बात करते हैं, फिर नैक की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी बताएं आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर बच्चे क्या है। 28 ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की अगर बात करें तो नेशनल असेसमेंट एंड जो आपका एक्सीडेटर काउंसलिंग है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर असेसिंग पीपल। यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए जो आपका एक तरीके का सर्वोत्तम जो आपका निर्णय है, ठीक है, उसके लिए जो चिल्ड्रन फ्यूचर के लिए जो प्रणाली चलाई थी, इनमें से किसने चलाई थी, जल्दी से जल्दी बताना है। ई पाठशाला की बात करते हैं, उसके बाद सारांश की बात करते हैं, शाला सिद्धि की बात करते हैं, उसके बाद स्वयं प्रभा की बात करते हैं। तो आपने जल्दी से जल्दी अपना जो एक राइट ऑप्शन है वो बताना है आपने यहाँ से क्या है। यहाँ पर बच्चे आपका जो राइट ऑप्शन है 2 नंबर है। सारांश के अंदर आपका डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम यहाँ पर बनाया जाता है, कि सारांश के अंदर आपको पूरी की पूरी चीजें दी जाती है, वहां से आप एक बेस्ट कंटेंट को सिलेक्ट करके वहां से आप अपना पूरे का पूरा जो डिसीजन है ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज बीन द बेसिस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ योगा इन टीचर ट्रेनिंग कोर्स। टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर अगर किसकी बात की जाए भाई, योगा की शुरुआत की जाए, तो किस जो आपकी एजुकेशनल पॉलिसी थी किसके अंदर योगा की शुरुआत थी। योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स आया था, जो बेसिक जो योगा आपका कोर्स आया वो किस पॉलिसी के अंदर इनमें से दिया गया था। तो जल्दी से जल्दी बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है बच्चे, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 68 की बात करते हैं, 1986 की बात करते हैं, 2012 की बात करते हैं, या उसके बाद 2010 की बात करते हैं। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी थी, देखो 1986 के अंदर पॉलिसी आई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। उसके अंदर सबसे पहले योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स को लॉन्च किया गया था, इंट्रोडक्शन उसका पहली बार किया गया था। तो ये याद रखना है आपने, 1986 के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंदर की बात करते हैं। उसके बाद भाई इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई थी,
आपके जो एग्जाम के अंदर है, पीछे के जो आपका 20 नवंबर का जो एग्जाम हुआ है ना, उसकी एक शिफ्ट के अंदर, पता नहीं सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इसकी जो आपका ज्ञान है, इसकी जो क्या पूछी गई है, फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स है इसकी जो फुल फॉर्म है। ये किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था? इंडिया के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। जो आपकी गेन है, जो आपका ज्ञान लगा लो जो भी है, तो किसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट यहाँ पर है? देखो पूरे का पूरा नॉलेज आपको मिल गया, बस इतने, ये क्वेश्चन कर लो इसका, ठीक है, गेन का। तो यहां से आपका पूरा का पूरा फंडा क्लियर है। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी दी गई है और किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था वो भी बताया गया है। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर कर दें। यहाँ पर एनकरेज इंडिया जो स्कॉलर टू लर्नर अवार्ड की बात करते हैं कि बाहर विदेशों में जाकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को, या डिस्करेज किया जाता है कि आपका रिसर्च है उसको खत्म किया जाना चाहिए इंडिया से, वो चीज तो बिल्कुल नहीं है भाई। इंडिया में रिसर्चर की बहुत जरूरत है ताकि इंडिया को डेवलप किया जा सके। और बाहर जाकर भी कोई मतलब इतना पढ़ने के लिए ये नहीं बोला गया था। इनिशिएटिव जब इंडिया के लिए है तो इंडिया के अंदर सारे का सारा काम है। तो ये वाले जो दो ऑप्शन है इनमें आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला, एनकरेज किया जाता है ग्लोबल स्कॉलर। देखो ग्लोबल इनिशिएटिव की बात की है, अबॉर्ड जाकर के सीखने है, वो बात अलग है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्कॉलर टू द एंगेज विद द, जो आपका काउंटर पार्टी ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात की जाती है कि जो ग्लोबल के लोग हैं वो इंडिया के आकर के काउंटर पार्ट्स के साथ जुड़े, इंडिया के साथ आकर के जुड़े, इंगेज हो, और ग्लोबल लेवल के जो जितने भी सारे रिसर्चर हैं वो इंडिया के अंदर आकर के काम करें। उस चीज के लिए गेन का जो क्या किया गया था, चलाया गया था, एक तरीके से लॉन्च किया गया था ताकि नेटवर्क बने और हमारे इंडिया वाले भी कुछ सीखें और जो ग्लोबल लेवल के दूसरे देशों के लोग हैं उनसे हम सीखे, हम उनको कुछ ना कुछ सिखा सके। उसके बाद बात करते हैं द प्रीमियर जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन इंडिया टू डील विद द जो आपका ओपीसीटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड साउथ एशियन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? राइट आंसर आपका बिल्कुल ही इजी है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर आपका सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सारेक की बात की करते हैं यूनिवर्सिटी की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? NIEPA की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ। यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन से, सीधी सी बात है। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन है जो आपका सीधा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपकी इसकी भी फुल फॉर्म है, इसकी भी फुल फॉर्म है, और इसकी क्या होती है? साउथ एशियन जो आपके क्या होते हैं एरियाज होते हैं उनके लिए जो सिस्टम किया जाता है, जो आपका राइट आंसर भी यही है, ठीक है ना। जो साउथ एशियन है ना उनके जो एरियाज के लिए जो एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट की जाती है वो सारक यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चे बिल्कुल राइट है। उसके बाद बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात की है द इंट्रोडक्शन ऑफ मूक्स। मूक्स का जो इंट्रोडक्शन इन द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ इट, कि जो आपका मूक है इसका इंट्रोडक्शन किया ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर, बिल्कुल किया गया, आपको पता है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं क्यों किया गया, लो कॉस्ट एंड कंसिडरेशन की बात करते हैं। उसके बाद जो आपकी एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन की बात करते हैं, स्पीड कंसिडरेशन की बात करते हैं, या आपका यहाँ पर जो आपका नोवली जो कंसिडरेशन है उसकी बात करते हैं। तो राइट आंसर आपका बता दें यहाँ पर क्या रहने वाला है बच्चे? राइट आंसर जो आपका रहने वाला है, मूक आपको पता क्या है? ऑनलाइन जो आपका क्या है प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है। ऑनलाइन जो आपका प्लेटफॉर्म है इसकी बात यहां पर की जाती है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो भाई वो क्या होता है? कभी भी कहीं पर भी असेसेबल होता है, ठीक है ना। कहीं पर भी कभी भी क्या होता है? असेसिबिलिटी इसके अंदर है। असेसिबिलिटी के कारण जो कंसिडरेशन है उसके कारण ही इसको डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए जस्टिफाइड किया जाता है। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन लॉन्च्ड बाय इग्नू रेफर टू विच ऑफ द फ्लोइंग। इनमें से आपने बताना है कि ज्ञान दर्शन जो सही बात है कि इग्नू ने लॉन्च किया है, मैंने ये एमसीक्यू भी डाला था बच्चे आपके लिए। सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल की बात करते हैं, एजुकेशनल एफएम रेडियो
नेटवर्क की बात करते हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क की बात करते हैं, ऑनलाइन कोर्स की यहाँ पर बात करते हैं। तो जो आपका ज्ञान दर्शन लॉन्च किया गया था, इनमें से कहां पर चलाया जाता है वो सिस्टम? तो जल्दी से जल्दी आप लोगों ने अपना राइट आंसर करना है। यहाँ पर जो बच्चे आपका चलाया जाता है, किसके ऊपर चलाया जाता है? जो सारे का सारा प्रोग्राम है आपका सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल के ऊपर आपको पता है चलाया जाता है। कितने चैनल है कमेंट करके बताना है आप लोगों ने, वैसे मैं बताने लगा था, लेकिन कितने चैनल है आप सब लोगों ने बताना है कमेंट करके। उसके बाद बात करते हैं विचो वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि स्वयं का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? जल्दी से जल्दी बताना। ई ट्यूटोरियल की बात करते हैं, ई कंटेंट की बात करते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन की बात करते हैं, या आपकी जो डिस्कशन फॉर्म, जो आपके फॉर्म्स होते हैं उनकी बात करते हैं। देखो यहां पर अगर बात करें तो जो स्वयं प्रभ है क्या है बच्चे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये भी आपका, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ई कंटेंट भी मिलेगा, ई ट्यूटोरियल भी मिलेंगे। मिलेंगे, पहले दो ऑप्शन सही है। ऑनलाइन के अंदर आपका फिजिकल इंटरेक्शन होता है, लेकिन चैटिंग इंटरेक्शन आपका होता है, फिजिकल इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होता। तो सी ऑप्शन है जो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये नोट पार्ट है किसका? स्वयं का। तो यहाँ पर यार छोटा सा नोट लिखा है ना, इसको ध्यान में रखा करो। उसके बाद बात करते हैं द एजुकेशन कमीशन ऑफ द इंडिया द फर्स्ट टुक, जो आपका सीरियस नोट और टू द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम थी, वो सबसे पहले जो नोट ऑफ द प्रॉब्लम किसने की थी? सबसे पहले जो अयोग, ऐसा योग बताएं जिसने सबसे पहले जो ब्रेन ड्रेन की समस्या थी उसको कैप्चर किया था, उसको देखा था। यहां पर बात करते हैं द एजुकेशनल, जो आपकी क्या है, एजुकेशन जो आपकी कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं, द कोलकाता यूनिवर्सिटी किसकी बात करते हैं, कमीशन की बात करते हैं, या आपका जो सर्जेंट कमीशन है उसकी बात करते हैं। जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताएं। 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो क्या है? वो यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी बात करते हैं किसकी? द एजुकेशनल कमीशन है, भारत का जो आयोग था उसके अंदर ही ब्रेन ड्रेन की जो समस्या थी उसको पहली बार देखा गया था। उसके बाद बात करते हैं इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गोट एस्टेब्लिश, कि मॉडर्न जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना बच्चे कब की गई थी? 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बता दें जल्दी से जल्दी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? 1857 के अंदर की गई थी। क्या की गई थी यहाँ पर? 1857 के अंदर आपकी क्या की गई थी जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है। अगर मैं ये पूछूं कि जो मॉडर्न, जो आपकी मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है ऑफ द इंडिया, मॉडर्न यूनिवर्सिटी इंडिया है, तो उसका मतलब क्या सिस्टम है, किस तरीके से काम करती है, या इसका दूसरा नाम क्या है? आप लोग क्या करना कि इसका कमेंट के अंदर आंसर है जो मुझे बता देना। वैसे जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है इसके अंदर सारे का सारा जो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर 3 यूनिवर्सिटी आती हैं, अगर आपको पता हो तो कौन कौन से नाम की 3 यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों ने बताना है मॉडर्न यूनिवर्सिटी में। और ये कब हुई थी? 24 जनवरी और 1800 किसमें थी? 57 में थी। और 3 यूनिवर्सिटी इसमें से कौन कौन सी थी वो आपने जो एक्सटेंट हुई थी इनमें से निकली थी, तो वो आप लोगों ने उनके नाम बताने हैं बच्चे, ठीक है। उनके आप लोगों ने क्या बताने हैं? नाम बताने हैं कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी में से 3 यूनिवर्सिटी कौन सी निकली थी। 3 यूनिवर्सिटी निकली थी, मैं बता देता हूं आपको, उसका कमेंट के अंदर आप लोगों को क्या करना है? आंसर करना है। उसके बाद बात करते हैं संकल्प की। संकल्प की फुल फॉर्म बच्चे यहाँ पर क्या होती है? संकल्प की फुल फॉर्म बच्चे यहाँ पर क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, एब्रीविएशन है जो संकल्प का। तो जल्दी से जल्दी बताएं, 38 क्वेश्चन का आंसर है जो आपका क्या रहने वाला है? यहाँ पर जो आपका बच्चे राइट आंसर रहने वाला है क्या रहने वाला है? स्किल्स एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिविंगहुड। यहाँ पर किसकी बात करते हैं बच्चे? प्रमोशन की बात करते हैं। ये ऊपर वाला है, यहाँ पर कराटे लिखा हुआ है, ये आपका गलत है। जो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट है। संकल्प की फुल फॉर्म क्या होती है? स्किल एक्वाजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिविंगहुड प्रमोशन की यहाँ पर बात की जाती है। उसके बाद 39 क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एजुकेशनल कमीशन
कैरीज द सब टाइटल एजुकेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट के सब टाइटल की बात यहाँ पर की जाती है कि कौन सा राष्ट्रीय विकास के लिए उप शीर्षक यहाँ पर है जो कमीशन है आपका। राधा कृष्णन कमीशन की बात करते हैं, मुरारदास कमीशन की बात करते हैं, कोलकाता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं, या कोठारी कमीशन की बात करते हैं। यहाँ पर बच्चे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो किसकी सारी बातें माननी थी, वही बात है नेशनल डेवलपमेंट के लिए सारी बातें मानी थी आप लोगों ने, कठोरी कमीशन की। तो आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं इन विच इरा गिवन ब्लो, ठीक है, बिलो आपको दिए हायर एजुकेशन इन इंडिया गोटा सेटबैक की बात करते हैं। यहाँ इनमें से कौन सा जो सेटबैक था ईरा का जो आपने बताना है कि इंडिया हायर एजुकेशन का था। ब्रिटिश ईरा की बात करते हैं, बुद्धिस्ट ईरा की बात करते हैं, मुगल्स की बात करते हैं, या यहाँ पर बात करते हैं किसकी, पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा की। तो यहाँ पर जो बच्चे आपका राइट एंड फाइनल आंसर रहने वाला है वो आपका कौन सा आंसर रहने वाला है, जल्दी से जल्दी आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद थोड़ा इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, बाकी आप चेक कर लेना, मैं भी चेक करके बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क वाज डेवलप किसने किया था। नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो किसके द्वारा, यूजीसी नेट के द्वारा की जाती है बात, यूजीसी के द्वारा बात की जाती है, एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा, या सीबीएसई के द्वारा। यहाँ पर जो आपका नेशनल करिकुलम है वो बच्चे किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है या किसके द्वारा डेवलप किया गया था पहला, तो जल्दी से जल्दी बताना है किसके द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पर जो आपका डेवलप किया गया था जो एन ई जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा आपका डेवलप किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बच्चे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर बात करते हैं नेम ऑफ स्कीम विच एम टू क्रिएट अ रिसर्च एम्बियंस इन द इंस्टीट्यूशन बाय द प्रमोटिंग रिसर्च इन द इंजीनियर साइंस की बात करते हैं कि इंजीनियरिंग साइंस के अंदर जो रिसर्च प्रमोट की जाती है वो किसके द्वारा प्रमोट की जाती है। ई शोध सिद्धू की बात करते हैं तो ये तो आपकी वेबसाइट है एक तरीके की, यहाँ से आप मतलब अनेक प्रकार के जो आपको परसेप्टिक है आपके मतलब पूरे के पूरे जो रिसर्च पेपर वगैरह आपसे मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल की बात करते हैं, वो इसके अंदर नहीं आता, ये इंजीनियर साइंस की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम की, या आपकी रिसर्च प्रोग्राम जो प्रमोशन स्कीम्स की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका 42 का ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की, द मेथड ऑफ लर्निंग इन हायर एजुकेशन इन इंडिया द पास्ट कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पर बात करते हैं कि अतीत में भारत में उच्च शिक्षा में सीखने की विधियों में शामिल थे क्या क्या चीजें जो आपकी थी भारत के पहले के टाइम में, जो आपका पास्ट था भारत का, तो इसके अंदर जो आपकी हायर एजुकेशन थी तो इनमें से कौन कौन सी जो आपकी क्या थी मेन ऐसी चीजें थी जो हायर एजुकेशन के लर्निंग के अंदर यूज की जाती। तो बच्चे जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर है जो बता सकता है। यहाँ पर जो बच्चे आपका राइट आंसर था वो आंसर आपका रहने वाला है मेमोराइजेशन की बात करते हैं, क्रिटिकल एनालाइज की बात करते हैं, या आपकी स्टोरिंग टेलिंग की बात यहाँ पर की जाती है। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस बाय ऑल। जो आपकी क्या होती हैं मिनोरिटीज होती हैं उनके लिए क्या किया गया, जो आपका एस्टैब्लिश किया इंस्टीट्यूशन किसके अंदर की आप सबको राइट है एजुकेशन लेने का। जो भी मिनोरिटीज के अंदर लोग आते हैं जो जिनको लोग पसंद नहीं करते, ऐसी मिनोरिटीज हैं या जिनकी संख्या अल्पसंख्यक है, ठीक है, जिनकी जो मतलब जिस जाति की जो आपकी क्या है, जिस धर्म की जो आपकी मिनोरिटीज हैं वो कम संख्या के अंदर लोग हैं, लेकिन उनके लिए भी जो राइट है एस्टेब्लिशमेंट किया गया था एजुकेशनल का, कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया था, जल्दी से जल्दी बता दें कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया ने प्रोवाइड किया कि सब लोग हैं जो किसी भी मिनोरिटीज के लोग हैं वो एजुकेशन का राइट रखते हैं, एजुकेशनल के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर आकर के पढ़ सकते हैं। वो आर्टिकल या आपका अनुच्छेद कौन सा है, 30 का 1 नंबर आपका अनुच्छेद है। 1 नंबर आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। उसके बाद 45 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिपोर्ट एड्रेस द एकेडमिक टेक्निकल
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम की बात यहाँ पर की जाती है कि निम्नलिखित में से ऐसी प्रणाली बताएं जो शैक्षणिक, तकनीकी और जो आपकी प्रशासनिक समस्या है उसको संबोधित करती है या उनके लिए जो समाधान करती है। तो सबसे पहले रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सिस्टम 1948 की, ये 65 की बात करता है। सरगट्स मिशन है आपका, सर्जेंट जो आपका रिपोर्ट है उसकी बात करते हैं 1944 की। हरतोग कमेटी रिपोर्ट 1929 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बच्चे राइट आंसर रहने वाला है 45 का, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं ड्यूरिंग विच ईयर द पास्ट प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अफिलिएटेशन, जो आपके आजकल के चलते हैं ना कॉलेज के जो अफिलिएटिंग चल रही है, ऑफ द कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूशन, मतलब इंट्रोडक्शन कब किया गया था, जो आपके विश्वविद्यालयों को कॉलेज की संबंधता की वर्णमत प्रणाली है, जो आपकी क्या है आज की प्रणाली है, वर्तमान प्रणाली है, वो किसके दौर के दौरान शुरू हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी। तो जल्दी से जल्दी आपने बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी अफिलिएशन की, जो आपकी कॉलेज अफिलिएशन की, जो अफिलिएटेड किया जाता है कॉलेज को यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं, जैसे कोई भी कॉलेज है वो किसके अंदर अफिलिएटेड आता है, उसके अंडर, उस यूनिवर्सिटी के अंडर काम करता है, तो वो किसने दिया था। और दिया था तभी पता लगेगा जब आपको उस कमीशन का पता होगा किस बंदे ने दिया था। तो यहाँ पर बच्चे आपका राइट आंसर रहने वाला है 1857 के अंदर कौन सा कमीशन आपका आया था, देख लेना अच्छे से, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क। एफएम रेडियो नेटवर्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा जो आपका एजुकेशनल एफएम नेटवर्क रेडियो आपका है, यहाँ पर रेडियो की बात करते हैं तो कौन सा है, यहाँ से ज्ञान दर्शन की बात करते हैं, ज्ञान वाणी की बात करते हैं, ज्ञान धारा की बात करते हैं, और आपकी गेन की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, गेन वाला। ग्लोबल जो आपका पूरे का पूरा था ना, जिसके अंदर पूरे का पूरा नेटवर्क जुड़ा था, मतलब कहीं पर भी फॉरेन के लोगों को बुला करके, वो ही है ये पूरे का पूरा ग्लोबल वाला। ग्लोबल इंडिया जो आपका पूरी का पूरा स्कीम चलाई है, नेटवर्क चलाया। तो यहाँ पर जो आपका 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ज्ञान वाणी की बात यहाँ पर करता है, जो एजुकेशनल एफएम नेटवर्क की बात करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कोऑर्डिनेट्स प्रमोशन एंड फंड्स किसके रिसर्च एक्टिविटी ऑफ द ऑल साइंस डिसिप्लिन के लिए, जो आपकी सोशल साइंस डिसिप्लिन के लिए क्या किया जाता है बच्चे, सबसे ज्यादा जो क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट्स किया जाता है, प्रमोशंस किया जाता है, फंड किया जाता है रिसर्च के लिए, जो भी एक्टिविटी की जाती है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आईसीपीआर इंडिया की बात करते हैं, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फिलोसफी रिसर्च की बात करते हैं, HAS की बात करते हैं, हैज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ICSSR की बात करते हैं, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की यहाँ पर बात करते हैं। तो 48 नंबर का जो आपका आंसर है यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये देखो भी एग्जाम के अंदर ये बातें दी होंगी आपको, ये तो मैंने आपको फुल फॉर्म याद करवाने के लिए इसके अंदर ऐड कर दिए। एग्जाम के अंदर ऐसे सपने मत लेना कि आपको सब कुछ दे देंगे वो, ठीक है ना। ये तो मैंने खुद ऐड किए हैं ताकि आप इस चीज को अच्छे से याद कर पाओ, ठीक है। उसके बाद ताकि आपकी फुल फॉर्म है, देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, यहाँ पर देखा जाए तो कि 4 की तो फुल फॉर्म मैंने बता दी है आपको यहाँ पर, और 5वां ये क्वेश्चन था खुद। उसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनिवर्सिटी इज नॉट अमंग द फर्स्ट थर्ड दैट वेयर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग, जो आपका क्या हुआ था 1857 के अंदर, यहाँ पर जो आपका थर्ड विश्वविद्यालय कौन सा इसमें से नहीं था, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बताना है, कोलकाता, बंबई, दिल्ली, मद्रास की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने पीछे बोला था आपको कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है जो आपकी, तो उसके अंदर आपका एक सिस्टम बताना था आपको, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी ना उसके अंदर 3 चीजें आपकी आई थी, ठीक है। अब 3 चीजें आई थी, अब मेरे को ये बताओ वो 3 चीजें आई थी उनमें से यहाँ पर कौन सी चीज नहीं थी। देखो 3 यूनिवर्सिटी आई थी, वही क्वेश्चन आपको बता देता हूँ यहाँ पर दोबारा से। जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी आपकी 24 जनवरी को 1800 किसके अंदर हुई थी, 57 के अंदर, 24 जनवरी
1857 के अंदर कौन सी थी आपकी, वो थी आपकी मॉडर्न जो आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी थी आपकी। अब ये बताओ इसके अंदर तीन जो आपकी क्या हुई थी यूनिवर्सिटीज निकली थी, वो कौन कौन सी थी, और इसमें ऐसी यूनिवर्सिटी एक है जो नहीं थी, तीन तो निकली थी। देखो आपका वो क्वेश्चन पीछे वाला, उसका आंसर यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूं। यहाँ पर अगर बात करें, कोलकाता था, बिल्कुल था सर जी। मद्रास था, बिल्कुल था। मुंबई थी। तो दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी आपकी नहीं थी। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नोट अमंग द फर्स्ट थ्री यूनिवर्सिटी थी जो वो 1857 के अंदर जो निकली थी, किससे निकली थी, जो इंडियन यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर से निकली थी। तो वो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी वहां से नहीं निकली थी। उसके बाद बात करते हैं ज्ञानवाणी लॉन्च बाय द इग्नू टू कवर द एजुकेशनल नीड ऑफ इंडिया रेफर टू, कि किसके अंदर होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, कहां से होता है, किसके अंडर, पूरे का पूरा ज्ञानवाणी की बात है बच्चे यहाँ पर, ज्ञानवाणी की। अगर बात करते किसकी, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। उसके अंदर जो हम लोगों ने बात की थी बच्चे, ज्ञान दर्शन की बात है। ये देखो ऑप्शन सारे सेम है, इग्नू के अंदर ही लॉन्च किया गया है, ये भी इग्नू के अंदर लॉन्च किया है। ज्ञान दर्शना की बात की जा रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बात की जा रही है वो बात की जा रही है ज्ञानवाणी की। यहाँ पर जो ज्ञानवाणी की बात की जा रही है, तो ज्ञानवाणी किसके अंदर था बच्चे, ज्ञानवाणी जो आपका मैंने बोला था रेडियो के अंदर था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क की यहाँ पर बात करते हैं, ज्ञानवाणी की, जो इग्नू ने चलाया है। जिसके पास टेलीविजन नहीं है वो ज्ञानवाणी से अपने मतलब सीधा सुन सकता है, एजुकेशन ले सकता है, और जिसके पास टेलीविजन है वो सैटेलाइट एजुकेशनल टेलीविजन के थ्रू आपके जितने चैनल चलते हैं उनका मुझे जरूर बताना, क्योंकि लास्ट जो मैंने हायर एजुकेशन की जो करवाई थी आपको, उसके अंदर मैंने वो चैनल के बारे में बताया था कितने चैनल है टोटल। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पेशल focus on the problem of the examination system of India formed a part of which one of the following report है, कि इनमें से जो एग्जामिनेशन के सिस्टम थे इस रिपोर्ट के अंदर क्या किया गया था, फोकस किया गया था इसके लिए। तो ये क्वेश्चन अभी अभी पीछे करके आए हैं, अगर आपको पता हो कौन सा था, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल रिपोर्ट 1966 वाली थी आपकी। इसके अंदर बात करते हैं किसकी, जो एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द इंडिया पार्ट फ्रॉम द जो एग्जामिनेशन की जो प्रॉब्लम है, इसके लिए जो पहले भी एक क्वेश्चन है वो भी आप देख लेना। तो ये आपका क्वेश्चन है, जो इसका आंसर नंबर क्या है, बी आंसर नंबर यहाँ पर आपका राइट नहीं है। देखो सब बच्चे इसका राइट लगा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे आपका आंसर है ना, वो आंसर नंबर आपका 4th है, क्योंकि ये रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1965 की बात करता है। वही क्वेश्चन है सेम, मैंने थोड़ा सा आपको बदल करके दे रखा है। वही एकेडमिक टेक्निकल जो स्पोर्टिज प्रॉब्लम है वो आपकी ऑप्शन नंबर 1 की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग रिकमेंडेशन द एस्टैब्लिश ऑफ द स्टेट काउंसलिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन ईच, जो आपके स्टेट्स हैं उनके लिए बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए 52 क्वेश्चन की, यहाँ पर बात करते हैं तो आपका रिकमेंडेशन किया था स्टेट काउंसलिंग की जो हायर एजुकेशनल की थी वो किसके द्वारा थी, तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें। ये भी क्वेश्चन पहले किया। यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टेट काउंसलिंग की बात की थी 1986 की, जो एजुकेशनल नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी थी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो विच ऑफ द स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ यूजीसी नेट का, जो आपका यूजीसी का, सॉरी नेट यूजीसी मुंह पे चढ़ा है, क्या करें अब। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यूजीसी नेट की जो स्टैट्यूटरी फंक्शन है, इसके क्या क्या स्टैट्यूटरी फंक्शन है। ये इनमें से जो एक फंक्शन है उसके बारे में बताना है, जो है रियल में फंक्शन है। तो वो आपका कौन सा फंक्शन है बच्चे, तो अपॉइंटमेंट टीचर फैकल्टी इन द यूनिवर्सिटी, ये नहीं किया जाता, ठीक है। टू कंट्रोल द कंडक्ट एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वाले सोएंगे क्या, यूनिवर्सिटी वाले करेंगे, ये तो खुद एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाती, यूजीसी ने तो खुद अपना पलड़ा एनटीए को सौंप रखा है, ठीक है। एनटीए ही एग्जाम लेता ना आपका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपका एग्जाम नहीं लेती। एनटीए को हायर कर रखा है इन्होंने, एनटीए वाले आपका एग्जाम लेते हैं, जो आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो आपकी, उसके अंडर आपके एग्जाम होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं टू डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड टू ऑफ द टीचिंग एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। और करिकुलम है अपनी यूनिवर्सिटी का अपने अकॉर्डिंग
सेट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस भी होती हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं किसकी, द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोविंग। यहां पर बात करते हैं किसकी बच्चे, कॉम्पिटेंसी की। यहां पर बात करते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं हु अमंग द फ्लोविंग स्कॉलर्स कैरिड बैक, जो आपकी स्क्रिप्टस फ्रॉम नालंदा की बात करते हैं यूनिवर्सिटी। मतलब यहाँ पर ये बात है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एक स्क्रिप्ट सी, जो मतलब पूरे का जो वस्तुकला लिखा हुआ था आपका सीखने के बारे में, या पूरे का पूरा नालंदा की खोज करने के लिए जो बंदा था, जो आर्किटेक्चर था आपका, ठीक है, तो आर्की जो आपका टेक्चर वाला बंदा था वो आपका लर्निंग यूनिवर्सिटी के अंदर था। उस बंदे ने कौन सा नाम था यार उसका, यही पूछा गया इसके अंदर कि उस बंदे का नाम कौन सा था, किस बंदे ने पूरी की पूरी नालंदा के बारे में अपनी बुक के अंदर जो मतलब शास्त्र के अंदर मतलब जो लिया था और उसकी वस्तुकला सीखी थी, या उसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, ये भी आपका PYQ है बच्चे, एग्जाम के अंदर आ सकता है। यहाँ पर जो बच्चे आपका राइट आंसर है, वो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। यहाँ पर जुआन यांग चाइना का बंदा था, उसने सारे का सारा जो स्क्रिप्ट वगैरह थी जो नालंदा की, वो सारी की सारी इकट्ठी की थी, और इसका जो मतलब आर्किटेक्चर था पूरे का पूरा यहाँ पर किया था। उसके बाद बात करते हैं विच अमंग द फ्लोइंग इज मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मानव संसाधन, जो आपका संसाधन विकास है, जो आपका HRD है, भारत सरकार के द्वारा जो मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स है आपका, ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, किसके अंडर क्रिएट किया है। यहाँ पर सबसे बात करते हैं, प्रथम की बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं, फ्यूचर लर्निंग की बात करते हैं, या ओपन लर्नर की बात करते हैं, फ्यूचर लर्नर की बात करते हैं या ओपन की। तो यहाँ पर जो आपका बच्चे राइट आंसर रहने वाला है वो आपका MOOCS वाला मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है आपका, स्वयं के अंदर आता है। ठीक है जी। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। आज का जो आपका क्या था, आज का जो हमारा पूरे का पूरी क्लास थी जो आपके सामने जो मैंने बता दी है, तो भाई अपनी सपोर्ट शो करें थोड़ा, ठीक है, लाइक शेयर जरूर किया करो भाई। क्लास के ऊपर बहुत ही टाइम लग रहा है, पूरे अभी रात के पूरे कितने बजे हैं, मतलब 12 बज चुके हैं, और मैं आपके लिए क्लास जो आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 AM का टाइम है, और मैंने पूरी की पूरी जो आपके लिए क्लास है रिकॉर्ड कर रही है। अगर नहीं आपको लगता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। 11:49 हो चुके हैं और आपकी पूरी की पूरी जो क्लास है मैंने रिकॉर्ड कर दी है। तो डियर फ्रेंड्स, कल के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए ये जो आपके क्वेश्चन मैंने करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना है, इसको लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आता हूँ। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरा तो बहुत काम पड़ा है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।